हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का केस कुछ डिफरेंट होने वाला है और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। सच बताऊँ तो नर्वस ऐसे नहीं, इतना डिफिकल्ट केसेस इससे ज़्यादा तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, बट आज थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। आज हमारे साथ है सीनियर टीवी जर्नलिस्ट मिस्टर जफ़र इकबाल। तो उन्होंने जो मेरे लास्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं, जो लेटेस्ट हमने मॉडिफिकेशंस करी हैं DHI प्रोसीजर के अंदर, FUE की जो एडवांस हमने जो वर्जन्स अभी रेडी किए हैं, तो उसके जो लास्ट 2 वीडियोस डाले हैं उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने अप्रोच किया। और बहुत समय पहले कुछ कहीं मिल के गए होंगे ये, किसी और व्यक्ति के साथ आए थे, उस वक्त उनकी कंसल्टेशन थी या ट्रांसप्लांट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बट ये आए और ऊपर से देखते हमने बोल दिया जैसे कॉन्फिडेंस में कि हो जाएगा। बट अब जब इनकी पिक्चर्स आई हैं तो ग्रेड 6+ बॉल्डनेस है, ऊपर से टीवी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारे सवाल जवाब। तो हल्का सा अब ये लग रहा है कि जाके अच्छे से डोनर एरिया और हर चीज़ अब फिर से दोबारा एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद का जो हमारी सारी कम्युनिकेशन है वो सारी व्हाट्सएप पे हुई है। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर कि ऑब्वियसली आपका सारा सिस्टम वेरिफिकेशन पे आ जाता है। जो चीज़ हम बोलते हैं वीडियो में कि जी ये पेन का ऐसा रहेगा, इस तरीके के रिजल्ट्स रहेंगे, तो वो समहाउ जब आप जर्नलिस्ट के साथ डील कर रहे होते हो तो फिर आपको एक फ़िल्टर किया जाता है हर तरीके से। आपको अच्छे से छान के देखा जाता है कि जो ये दावे करते हैं, जो ये बातें बोलते हैं, क्या सच हैं या एक प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया हुआ है। सो वो चीज़ भी टेस्ट पे रहेगी। सेकंड, अब मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके के सवाल जवाब पूछेंगे और क्या इनकी फर्दर एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ये फॉर श्योर है कि डोनर एरिया बहुत वीक है। इनकी तरफ से जो इनिशियल ग्लिम्स है वो ये है कि डॉक्टर साहब पेन नहीं होना चाहिए, आई एम वेरी सेंसिटिव टू पेन। और जैसा हम वीडियो में बोलते हैं कि 3 से ऊपर आपका नहीं बताते हैं, आप 0 to 10 के स्केल पे 3 से ऊपर पेन नहीं होगा, एक वो चीज़ देखनी पड़ेगी। और दूसरा इसमें क्या रहेगा कि एक जितना डोनर एरिया है इससे बेस्ट पॉसिबल जो रिज़ल्ट है, सर्वाइवल जैसा हम बोलते हैं, 99 to 100% तक हमारी पहुंचने की कवायद रहती है हर प्रोसीजर में। इसीलिए हम आगे आगे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। मशीनों के अंदर चेंजेस हैं, होल्डिंग मटेरियल के अंदर चेंजेस हैं, ये बहुत सारे जो चेंजेस कर रहे हैं, मकसद उसका यही है कि अगर हमने 100 ग्राफ्ट लगाए तो 100 के 100 ग्राफ्ट चले। सो वो सारी चीज़ें आज टेस्ट पे आने वाली हैं। तो सबसे पहले चल के एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं किस तरीके का डोनर एरिया है, ग्राफ्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है हेयर की, क्योंकि हर ग्राफ्ट के अंदर अलग अलग किस्म के बाल होते हैं, एक होता है किसी में 2-3 अलग अलग रहते हैं। बेस्ड अपॉन दैट फिर हम डेंसिटी का फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरीके की डेंसिटी आप इमेजिन कर सकते हैं। सो ये रहेगा और चल के मिलते हैं जफ़र इकबाल जी से और देखते हैं क्या क्या इनके सवाल हैं, जवाब हैं, और पूरी कोशिश करेंगे जो चैलेंज है इसको अच्छे से निभाया जाए और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स तक लेके जाएं। सो स्टे ट्यून्ड। मैं क्लिनिक पहुंच के आपको फिर से अपडेट करता हूँ। My name is Zafar Iqbal. I'm a journalist. I had heard about you from YouTube videos, and that's how I got to know about you. And I came for an assignment to Chandigarh a few months ago, and that's the time that I met you. And then the conversations took place, and today I'm here in your clinic. अब इसमें प्राइमरीली जफर जी मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसे अभी बॉल्डनेस को आप फेस कर रहे हैं, लाइक मैंने आपकी डीपी देखी है, दैट्स फुल ऑफ हेयर। तो आप कुछ मिस करते हैं बिना बालों के? Yes, actually, I didn't have a hair loss problem till recently, but in the last few years, I think there's sudden hair loss. I don't know the reasons, but now I could sense that there's a lot of hair that I lost. Yes, exactly. So definitely, when you have hair loss at any age, so it takes toll on your personality, your self-confidence, and certainly there are certain less avenues. What I think, as far as your job is concerned, when you are in a public domain, when you're working as a journalist or a social media creator, whatsoever it is, here they carry a great value. Yes. So, what's your age, sir? I'm in my 40s. You're in your 40s, right? And do you have any apprehensions regarding the result and everything due to your age? Like, since I told you that I checked your videos, YouTube videos, and I checked a few of them. Right. And that gave me a sense of confidence that you have been dealing with this for a long time. I could have gone anywhere else, but I thought that let me give it a chance and come to you. And after speaking to you, I have a sense of confidence that it will be all right.
So a few points I want to add here, like in continuity with Mr. Zafar has said that age definitely. This was his previous question when I was doing his microscopy, that whether age is some kind of criteria to be considered while undergoing hair transplant. So well, I must say I did the hair transplant upon my father when he was 64 years old, and results were amazing, like good results. It all depends upon your donor area and your recipient area. You did hair transplant on your father? Yeah. It was 10 years back. Okay. Now, this is the condition, right? Entire thing is gone. So there is one scale which we call as Norwood scale, NW scale we call. So according to that scale, this is grade 7 baldness. Grade 7, like everything on the top has gone, and this baldness has proceeded to your donor area even, and you can see small zone which is slowly progressing to this the existing donor area. So this we consider a safe zone, because in late 40s, if you're having this much of area, so this we consider as pretty safe zone. Even though there are chances that this zone may progress further, and the hair which we are taking from this zone and planting at this recipient area, there are chances that there can be some weakness in preceding years, right? So what we are going to do is we are going to do a hair transplant, and then we'll follow up it with the proper regimen of medicines. As I tell in every video, that hair transplant is not the day when your responsibilities are off. It's the day when you take another responsibility and you have to move ahead accordingly, right? So now he has small bunch of hair at this point. So this is a starting point. We cannot ignore this area. So the hairline will start from this point. We'll have a deep V, and then we'll try to cover this entire area. So I'll try to pack up the entire thing in one single day, but because in his case we are doing a latest technique which is DHT, and it's a pretty cold process. Like we have to go very slow. The RPM of the punch is very slow. But then everything depends upon like how the skin it behaves. If the skin is hard, definitely we have to slow down the procedure. If skin is very soft and it's compliant, then we can push up the things in one single day. So it all depends how the skin it behaves. So now, any other question from your side, sir? Yes, because there are various procedures involved. Some say that it takes just one day, and you say that it can take 2 days. There are lots of, I don't say confusion, but there are lots of things that are on the table. How does one reach a conclusion that one has to go for a particular sort of a procedure? Good question. So, see, the thing is that you must have seen my YouTube videos, and there's one case where I have done like 7,000 follicular units in one single day. Now that was old FUE. When I say old FUE, that basically these all procedures, what we are doing, they are all modifications of FUE. Because FUE, we are taking individual follicle from your donor area and we are planting that follicle in your recipient area. That is the basic theme of this FUE. In FUT, we take a full strip and then we dissect outside the body, and then we place those grafts in this recipient area. Now, the crux of the story is that till 2016, we were pretty confused that even though I'm working very hard, I'm putting 100 follicles like in a single strip, and out of those 100 follicles, I'm able to get only 82 follicles. What's the reason behind that? Despite everything. So we worked upon certain parameters, and we did some live staining and all that stuff. We concluded that the machinery which we are using was not that intelligent, right? So it's a kind of, you can see, we used to have a dental motor. Yeah. It had no controls, nothing. It has very heavy torque. So we are not able to sense actually whether it's cutting follicle inside your skin or whatsoever is happening inside. We were not able to judge that. We have innovated that machine. First, we reduced its weights. Size was reduced to almost 1/10 of that. Now the machine which we are using is weighing only 22 grams. And the previous machine was weighing around 300 grams. So due to this reduction of the weight, what happened is that the overall pressure and the trauma to the follicles was reduced. Second, we introduced the intelligent system in this motor, that once this motor is inside and beyond a certain friction, if something is there, the machine will trip. So we are able to save your follicles. Third, this machine is very low RPM and high torque system. So when the speed is very slow and power is much, so there is much less trauma to the follicles and the surrounding, the cellular structure which is surrounding those follicles. So the more cells we get along the follicle, the better are the chances that follicle is going to take up in the next area, and better are the chances it's going to survive for a very long time.
It's an advanced technique. It is an advanced technique. And then lastly, in this technique, what I'm offering you today is we are using sapphire blades. These are the sharpest blades, and anatomically, we can place hair slits as near as 0.1 millimeter. So that way, and it's not damaging the vascular system, which is way beneath your skin. So that way, we are able to place follicles near to each other, and these follicles, they are going to survive. We ensure that. Yeah. And previously, we just had those simple hypodermic needles, and we used to place that, or simple stainless steel punches, all those things. Basically, the Technique is evolved. the Survival rate has improved. Yeah. And what I'm claiming in front of this camera and live is that out of 100 follicles which I'm placing in your case, you can have them micro photographs and you can check them every time. 99 out of those 100 follicles, they are going to survive. Right? So that is something. The way we have evolved in this thing with the help of our instrumentation, extraction instrument, I've told you, then for slitting, I'm telling you, we are using sapphire blade. Third is the holding material, which we are using to keep the follicles outside your body. That will just mimic your blood. Same pH, same oxygen concentration, same ATP, same glucose, everything same. So that way we ensure that as the technology is evolving, basic purpose is to get 100 out of 100 result when you do a hair transplant. That's it. And rest is like, it's going to be a painless procedure. Painless when I say from 0 to 10, you cannot claim more than 3. At the most, if you're very sensitive, you can say 4. Yeah. But if you're very resilient, you won't go beyond 2. Right. So this is pre-hand information I'm giving. Yeah. Anything else, sir? Yeah. Right. So we are good to go. Rest of things we'll discuss in OT live when we are there. We'll give anesthesia again, as in every case. We'll ask, sir, that how was the pain score, like from 0 to 10, how much was the pain and everything. So we'll go, everything is going to be live today. So keep watching. Thank you. So दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जफर इकबाल जी. He is a senior, very serious journalist और बहुत अच्छे मीडिया हाउस के साथ जुड़े हुए हैं. तो आज इनका हेयर ट्रांसप्लांट हम करने जा रहे हैं. कुछ बारीकियां रहेंगी इनके केस में, कुछ चैलेंजेस हैं, वो मैं आपको अभी दूसरे एंगल से दिखाऊंगा. फर्स्ट हम एक बार डोनर एरिया सर का चेक करते हैं. जफर जी, ये देखिए आप, कैन यू सी? या दिस वी कंसीडर एज 1 फॉलिकल. या ये एक फॉलिकल है. अब देख रहे हैं इसमें 3 बाल हैं. ये देखिए इसमें 2 हैं, है ना. ये देखिए इसमें 3 हैं. ये इसमें 2 हैं. इसमें 2 हैं. इसमें 3 हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट वी वांट टू सी के डोनर एरिया के अंदर ओवरऑल जो हमारे फॉलिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके की है. यानी कि आपके फॉलिकल्स ऑन एन एवरेज एक फॉलिकल में से कितने बाल निकल रहे हैं. जो आपके केस में रेशियो निकल के आएगी, दैट विल बी समवेयर अराउंड 2.2. राइट. लाइक आउट ऑफ 100 विल बी गेटिंग 220 हेयर. 100 फॉलिकल में से 220 हमारे बाल निकलेंगे. राइट. सो इसलिए हमारी जो ये माइक्रोस्कोपी है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिससे कि हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो कि हमें पता लगे हम करने क्या जा रहे हैं. हमारा डोनर एरिया कैसा है, रेसिपिएंट एरिया कैसा है. सो रेसिपिएंट एरिया के अंदर हम प्राइमरीली यही चेक करते हैं कि यहाँ कोई डिजीज़ ना हो, फंगस ना हो, या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, प्रीवियस कोई स्कारिंग हो, या पहले किसी का ट्रांसप्लांट हुआ तो वी सी के एक्सटेंट ऑफ स्कारिंग कितनी है ना. वो सारी चीज़ें चेक करके एंड देन वी प्रोसीड. जैसा कि हमने माइक्रोस्कोपी में अभी देखा, तो जफ़र जी के केस में जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि डोनर एरिया कम है. कम इन द सेंस के ग्रेड 6+ के अंदर ऑब्वियसली जो जिस एरिया से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो कम है. सेकंड, जो रेशियो है बहुत बढ़िया नहीं है. बहुत बढ़िया इन द सेंस कि अगर 3 से ऊपर हमारी रेशियो आती है, लाइक अलग अलग ग्राफ्ट्स में, जैसे मैंने पहले बताया, हर ग्राफ्ट में अलग तरीके से हेयर के डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं. किसी ग्राफ्ट में 2 बाल होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 3-4 भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एज एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें. तो इनके केस में जो एवरेज रेशियो निकल के आ रही है 2.2 2.3 तक पहुंच जाएगी मैक्सिमम. सो मैं प्लान कर रहा हूँ 5000+ ग्राफ्ट्स इनके केस में. और जो इनका डोनर एरिया अभी है उस पर अगर हम पूरा एग्रेसिवली काम करें या 2 शॉट्स के अंदर जाएं, तो इनके एक्सट्रैक्टेबल ग्राफ्ट्स जो हैं अराउंड 6500 to 7000 तक हो सकते हैं. बट हम 5000 तक लिमिट करेंगे. 5000 में जो मेरा मेन टारगेट रहेगा इस केस में वो रहेगा फ्रंटल और साइड का इम्प्रेशन, जो कि सामने से देखने में फोटोग्राफ्स के अंदर जो हमारा विजुअलाइजेशन रहती है, दैट शुड बी लाइक गुड. तो हमारा प्राइम कंसर्न वो रहेगा. एंड बाकी सर्जरी में अभी
जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि पेन नहीं होना चाहिए, और जो मेरा रिजल्ट है लाइक वीक डोनर एरिया से, ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि अगर मेरे 100 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं तो 100 के 100 चल जाएं, बिकॉज ये एक फिक्स डिपॉजिट है अपना, तो इसको बार बार हम रीग्रो तो होता नहीं है, ये तो जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। और अब नेक्स्ट उसके अंदर अब जफ़र जी ने रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को सारा इक्विपमेंट और मशीन्स वगैरह भी दिखाओ, उनकी डिटेल्स बताओ, तो वो मैं अभी रॉ, मेरे पास ओपन कुछ था नहीं, वो कल ही हमने सारा जो लॉट है अपना रिफर्बिशमेंट के लिए भेजा है दोबारा से, उसके अंदर सारे पंच वगैरह सेट होते हैं, वो दोबारा भेजा है। सो अभी मेरे पास फ़िलहाल फ्रेश लॉट था नहीं, कल हम जैसे ओपन करेंगे या आज की सर्जरी का जो हमारे पास लेफ्ट ओवर रहेगा तो उसका सैंपल कल जफ़र जी को दिखाएंगे और कंपैरिजन दिखाएंगे कि ट्रेडिशनल FUE मोटर और इसके बीच में ओवरऑल डिफरेंस क्या रहता है। तो चलिए ओटी में चल के देखते हैं, हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं एंड देन विल गो फॉर एनेस्थीसिया। आज अंदाज़ा 2500-2700 ग्राफ्ट्स के आसपास हम कर पाएंगे, क्योंकि जो ये वाली टेक्नोलॉजी है हमारी, जो लेटेस्ट हम बता रहे हैं DHT, ये स्लो RPM पे काम करती है। लाइक जो रोटेशन है मोटर की वो स्लो रखनी पड़ती है हमें, मोर और लेस कोल्ड प्रोसीजर बना के चलते हैं हम इसको। कोल्ड प्रोसीजर का मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं डालते जिससे कि ग्राफ्ट्स को डैमेज ना हो। स्लो RPM पे ज़्यादा टॉर्क, यानी कि मशीन कम घूम रही है बट उसमें ताकत उतनी ही है जितनी की एक बड़ी मशीन 5000 या 10,000 RPM पे जनरेट करती है। तो एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि इसको मैंने और मेरी टीम ने इंडिया में डेवलप किया है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। और अभी ओटी में चल के देखते हैं एनेस्थीसिया का कैसे रहेगा और बाकी फर्दर स्टेप्स में हम कैसे आगे मूव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का दिन हमारा बढ़िया गया। जफ़र जी के हमने आज अप्रॉक्सीमेटली 2500 ग्राफ्ट्स कर दिए हैं, जो DHA टेक्नोलॉजी हमारी उससे किए हैं, और मोर और लेस ही इज़ कम्फर्टेबल। बट क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, टायरिंग है, थोड़ा सा इसमें बंदा थक जाता है। हाँ, पेन नहीं होता, पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड ही वॉज कम्फर्टेबल विद पेन। मैं थोड़ा सा सुबह अप्रीहेंसिव था इस चीज़ के लिए कि कई बार बंदे का पेन थ्रेशोल्ड कम होता है, जैसे डर रहे थे थोड़ा पेन को लेके। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, हल्का सा चुभन को भी बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं था। खैर, ही इज़ गुड एट हिज पेन टॉलरेंस, सो वो हमारा ठीक रहा। सो ही इज़ हैप्पी विद द पेन लेवल्स, कंफर्ट, एवरीथिंग। बट हाँ, क्योंकि टायरिंग प्रोसीजर है, 7-8 घंटे आप एक ही रूम के अंदर, देन हालांकि आपकी मूवमेंट्स होती रहती हैं, आप उठ सकते हो, चल फिर सकते हो, खाना खा, वो सब चीज़ें हैं, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप थोड़ा थक जाते हो। तो आज का हमने प्रोसीजर अराउंड 6-6:30 का समय हुआ है, तो हमने आज का प्रोसीजर ओवर कर दिया। बाकी का प्रोसेस अब हम कल करेंगे, और कोशिश रहेगी इनके केस में अराउंड 5000 प्लस ग्राफ्ट्स लेके जाने की, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल इन ऑल, टुडेज डे वॉज अ ग्रेट डे, राइट? सो सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, कल इनका बाकी का बचा हुआ काम करेंगे। और आज हमारे पास जो स्पेयर मोटर है, आज वो अवेलेबल है, जो मशीन में बता रहा था। तो वो जफ़र जी भी कह रहे थे कि एक बार के मेरे को सारा एक्सप्लेन करो कि डिफरेंस क्या है आपकी, जो आप मशीन का आप जो बता रहे हैं इनोवेशन करी है, या जो साइज़ आपने रिड्यूस किया है, या जो भी उसके अंदर कहने हो। तो मैं कल सुबह मॉर्निंग के अंदर जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, राइट? सो सी यू टुमारो।
टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? All well, doctor sir. सो अब मुझे आप ये बताइए, टुडे इज योर डे सेकंड। Yeah. कल हमने अप्रोक्सीमेटली 2500 ड्राफ्ट्स कर दिए आपके, सो सिमिलर नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स विल बी डूइंग टुडे आल्सो। Yeah. ठीक है, 2500 हम आज लगाएंगे। ऑल इन ऑल 5000 प्लस हमारा ड्राफ्ट्स का एक टारगेट है। अब मुझे ये बताइए, कल का दिन ओवरऑल पेन वेन वो सब चीजें कैसी रही? It was not that much. थोड़ी बहुत जकड़न वगैरह थी तो बट मतलब शरीर का ऑब्वियसली थकान वाला तो एक हाँ, कंपोनेंट रहेगा, है ना? right. वो आज और इजी हो जाएगा बिकॉज के कल क्योंकि डे फर्स्ट था, तो एक तो एंजाइटी फैक्टर की वजह से हम थोड़ा सा वी आर ऑन दैट साइड कि हम थोड़े डरे हुए होते हैं, Yeah. हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्ड कर रही होती है। आज टुडे विल बी मोर काम, या इजी रहेगा। अच्छा, नींद कैसे आई रात को? नींद ठीक है, the way I was told to sleep I did like और that. उस तरीके से आपने ऐसा, है ना, एंड देन सेलाइन हमने बताया था जैसे Yeah. वो किया, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जो मैं कल आपको बता रहा था। दिस इज रूटीन डेंटल मोटर जो 2016 तक हम लोग इस्तेमाल करते होते थे। Right. इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो आरपीएम है, आरपीएम मतलब जिस रोटेशन पे घूमती है, वो और टॉर्क जुड़े हुए होते हैं। Right. यानी कि टॉर्क मतलब कि जितना प्रेशर ये स्किन के अंदर एग्जर्ट करेगी, और आरपीएम Right. आरपीएम बढ़ाएंगे नहीं तो ये इसका टॉर्क नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज वन प्रॉब्लम के इसके बाद, और इसका वेट की वजह से लाइक 10-20 ग्राफ्ट तो आप अपना हाथ से आप उसको संभालते हो, उसके बाद ये नीचे एंटर कर जाती है। तो जितना मान लो हमने कि 3 mm के आसपास का अगर हमने स्पेस देखा है, तो ये 4 mm 5 mm तक अंदर डीप चली जाएगी ये मोटर। Right. प्लस इसके अंदर कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है, लाइक एक बार कर दिया तो ग्राफ्ट निकाल के ही हमें देखना पड़ेगा डैमेज हुआ या नहीं हुआ। नाउ दिस इज समथिंग जो मैंने और मेरी टीम ने इनोवेट किया। दिस जस्ट 25 ग्राम्स मोटर। इसका सबसे बड़ा क्या है, इसके आगे अलग अलग अटैचमेंट्स लगती हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू जितना आपका डायमीटर है। सबसे बड़ी बात तो ये इतना लाइट है कि आपको फील हो जाता है अंदर Right. के अंदर चल क्या रहा है, ग्राफ्ट कटा तो नहीं है, किस डेप्थ पे आ रहा है, क्या कुछ है। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया चीज इसमें है कि इसकी आरपीएम को अगर हम इवन 500 के आसपास भी रख दें, इवन देन इट इज एबल टू पियर्स योर स्किन एंड टेक आउट द ग्राफ्ट, And it's व्हिच इज very- प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल विद दिस। यहाँ पे हमें आरपीएम रखनी पड़ती है 10,000। It's very light also. हाँ, ये बहुत लाइट है और अंदर हर्ट नहीं करती है आपको। थर्ड, इसमें क्या है, मान लिया हमने एक मैंने पैरामीटर फिक्स कर दिया, लाइक इस रेजिस्टेंस पे ये आपके स्किन के अंदर एंटर कर रही है। अब स्किन में जाके मान लिया कि ग्राफ्ट आपका थोड़ा सा अलाइंड नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे इसको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आएगा ये ट्रिप कर जाएगी। तो इसके पीछे जो मैकेनिज्म लगा हुआ है वो इसको ट्रिप करवा देगा, और जैसे ट्रिप होगी तो जो अपना टेक्नीशियन है वो एकदम से इन्फॉर्म करते हैं कि सर मशीन बार बार ट्रिप कर रही है। सो वंस इन अ रो 3 बार ट्रिप कर गई That तो देन आई एम देयर, आई विल गो अगेन, आई विल सेट द पैरामीटर्स, आई विल सी कि कुछ एंगल्स में फर्क डालना है, क्या कुछ है। सो दैट वे वी आर एबल टू, ये इससे 80% हमारा आ रहा था रिजल्ट, इससे हम 95% तक पहुंच गए। राइट, सफायर ब्लेड मैंने आपको कल दिखाया था जिससे हम कर रहे थे। ऑल दीज थिंग्स दे मेक अस अराउंड लाइक 99 to 100। और ये क्लेम ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने से पहले करना एक बहुत बड़ी बात है। Got it? नहीं तो लोग डर के क्या करते हैं कि वंस यू गो थ्रू द जर्नी, फाइनल रिजल्ट आ गया, फिर वो रेट्रोग्रेड डालेंगे। हम आपका वीडियो पहले डालेंगे, Right. है ना, फिर हम आपका रिजल्ट दिखाएंगे। Right. सो दिस वे वी गो लाइक दिस आर कॉन्फिडेंस अपॉन आवर इक्विपमेंट Yeah. टेक्निक्स, जो जिस तरीके से हमने इसमें डेवलपमेंट And experience also. यस यस। सो राइट सर, सुडे नाश्ता कर लिया आपने हाँ, बिल्कुल। और मेडिसिन भी रिपीट हो गई। सो विल गो टू ऑपरेशन थिएटर, और आज के जो बचे हुए 2500 ग्राफ्ट है वो हम आज पूरा करेंगे, एंड रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आई वांट से होपफुली बढ़िया आएगा, आई एम वेरी मच प्रीटी श्योर दैट बढ़िया ही आएगा। राइट, सो सर जफर जी, अब आपका प्रोसीजर हमने ख़त्म कर दिया। इट्स बीन लाइक 2 days, राइट? और नीचे देखिए प्लीज़। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड, इट कैन बी सीन वेरी क्लियरली कि पूरा एंटायर हेड हमने पीछे से आगे तक सारा कवर कर दिया। इट्स बीन ए 2 day प्रोसेस, राइट? Yes. इट वाज लिटिल, यू कैन से टायरसम तो था ही, है ना? सो ऑल इन ऑल मतलब आप पेन और सब चीज़ों को कैसे, कहाँ किस उसमें रखेंगे दायरे में, बताइए। Yesterday I thought there was slightly more pain, today is less. ठीक है, कल ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था, है ना? Discomfort. Instead discomfort, not pain. हाँ हाँ हाँ। आज टुडे यू फील लाइक लिटिल बेटर। I feel better. सो वी आर डन विद 5000 प्लस ग्राफ्ट्स, हमारे अराउंड 50 to 100 ग्राफ्ट्स हो गए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी वर एबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वीकेस्ट एरियाज ऑफ योर स्कैल्प, तो ग्राफ्ट डैमेज नहीं हुए। एंड द प्रीवियस टेक्निक प्रॉब्लम वाज दैट इफ़ वी यूज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दोज एरियाज तो ग्राफ्ट फिर वो निकलते नहीं थे, ठीक है? सो इसमें हमारा पूरा फ्रंट टू बैक कवर हो गया।
एंड इसके बाद का फिर जैसे आपका फॉलोअप होएगा सो विल लेट यू नो, राइट। तो दोस्तों आज जफ़र जी की सर्जरी हमने कंप्लीट कर दी है। जितनी उम्मीद थी अप्रॉक्सीमेटली 5200 ग्राफ्ट्स इनके हमने ऑल इन ऑल एक्सट्रैक्ट किए हैं। और अभी आपने देखा जैसे जैसे सर्जरी ख़त्म करी है तो थोड़ा सा पेन है, सच नहीं, डिस्कम्फर्ट हम कह सकते हैं, 2 दिन का थोड़ा सा उनके साथ रहा, बट ऑल इन ऑल ही वाज सेटिस्फाइड विद द प्रोसीजर, सारी चीज़ें ठीक हैं। अब जो फाइनल हमारे पास इम्प्रिंट आएगा, जो फर्स्ट एक इम्प्रेशन आएगा, वो अराउंड 15 से 17 दिन के बाद आएगा। तो तब तक डीक्रस्टिंग हो जाएगी और नई रूट्स जो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस वक्त मैं फिर आपसे प्रोग्रेस शेयर करूँगा। ऑल इन ऑल जो मेरी एप्रीहेंशंस थी मोर और लेस वो मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था। अदरवाइज लाइक जफ़र जी बड़े रिसेप्टिव और अच्छी स्वभाव के क्लाइंट थे, वेरी पॉजिटिव थिंकर। सो अच्छा रहा इनके साथ पूरा प्रोसीजर करना और सारी चीज़ें ठीक रही एंड होप इनका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। ये बेस्ट टेक्निक थी, जो बेस्ट शॉट हम दे सकते थे वो हमने दिया। सो 15 दिन के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ और दोबारा से अपडेट करूँगा कि इनका ओवरऑल किस तरीके का रिज़ल्ट रहा। और जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उम्मीद करता हूँ अराउंड 8 से 9 मंथ्स के आसपास इनका फुल रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि ग्रेड 6 प्लस बॉल्डनेस के अंदर आप समझते हैं स्कैल्प के अंदर ऑलरेडी वेस्कुलरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। सो नई रूट्स ला के वहाँ पे दोबारा उनकी ग्रोथ होनी और फिर दोबारा से एक सिस्टम रिजुविनेट होना, फिर ग्रोथ पकड़ना बालों का और एक नेचुरल साइकिल में आना, इट टेक्स टाइम। यंगर एज ग्रुप के अंदर ये चीज़ें ईजी हो जाती है, 23-24 साल में करते हैं, बिलो 30 ईयर्स के अंदर ये ईजी रहता है प्रोसेस हमारे लिए, क्योंकि वेस्कुलरिटी ऑलरेडी वहाँ पे होती है। तो नई रूट्स हम लगाते हैं तो ईजिली टेकअप हो जाता है और ईजिली सारी प्रोसेस उनकी चल पड़ती है। सो ये थी हमारी एक और लाइव सर्जरी। इसके रिजल्ट्स के साथ मैं फिर आऊँगा। पीछे एक वीडियो में मैंने अभिषेक जी का भी रिज़ल्ट डाला, वो नहीं देखा तो आपने वो देखिए। उससे पहले हमने एक और DHT का एक और रिज़ल्ट भी दिखाया है आपको, बिफोर आफ्टर दिखाया। वो लकीली और अनलकीली क्लाइंट जो है उन्होंने एग्री नहीं किया लाइव शूट के लिए। पहले वो एग्रीड थे बट लेटर ऑन ही रिफ्यूज, इट्स ओके। बट अगर एक ऑफ़र मैं जस्ट देना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभिषेक जी का एक थोड़ा ड्रीम था कि वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं या कुछ एक्टिंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं, ऐसा आप में से कुछ नौजवान होंगे, बट ड्यू टू कई बार फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होती और बाल थोड़े से झड़ने की वजह से कॉम्प्लेक्स भी रहता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वी आर ओपन टू हेल्प, वी आर ओपन टू कोलैबोरेट एक्चुअली। तो ऐसे में अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए हमें अप्रोच करते हैं तो हम आपको कुछ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर आप इजी कर सकते हैं, आपको लाइक आपको डिस्काउंट्स दे सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इस पर्टिकुलर स्कीम में जिन लोगों का करियर या उनकी समझ लीजिए कि उनका भविष्य इस चीज़ पे टिका हुआ है, उनकी लुक्स को लेके, तो वहाँ हम थोड़ा सा ओपन है इस चीज़ को लेके। अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ है, आपके किसी चाहने वाले के साथ या जानने वाले के साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उनको हमारे क्लिनिक पे रेफ़र कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकते हैं उसके ऊपर भी कोशिश कर सकते हैं कि उनको कैसे इस टीम का हिस्सा बना के एंड देन किसी तरीके से इंडक्ट किया जाए, उनका फ़ायदा किया जा सके। सो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।